यहाँ जाओ भाई, आप यहाँ आ जाइए। सही सिस्टर, आप थोड़ा इधर हो जाइए तो सब क्लियर आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब चलो। रख रहे दीजिए पानी सिस्टर, मेरा तो पानी रख रहे हैं, बीच में जरूरत पड़ सकती है। इसको हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, हम इस आराधना को आरंभ करते हैं और आज की इस पवित्र उपस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के चरणों में ले जाते हुए इस गीत के द्वारा हो तेरी स्तुति आराधना, इसके साथ हम आज की आराधना को शुरू करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तो इस जगह तू है, और जो तू चाहे वो यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं रस्ते सामने, वो है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आज की शाम को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें खास तौर से ब्रदर आजाद मसीह के घर पे लाया। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सिस्टर निशी के लिए प्रभु परमेश्वर, और प्रभु इनके दोनों बच्चों के लिए प्यारे प्रभु परमेश्वर कि तूने इनको आशीष किया। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं तूने हमें अलीगढ़ से यहाँ लखनऊ तक इनके घर में लाने के लिए सुरक्षित पहुंचने की आशीष दी। प्यारे प्रभु जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर, इनके दोनों बेटों को आशीष प्रदान करे। हम दुआ करते हैं इनके छोटे बेटे बाबू के लिए प्रभु जी, जो भी अपना MBA कर रहे हैं प्रभु, तो उसको आशीष करिए खुदावन।
और इनके बेटे बड़े पर अभी पर भी आपका अनुग्रह होने पाए। प्यारे प्रभु, इसका बीएड कंप्लीट हुआ, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज दुआ करते हैं प्रभु, हम जो भी मिलके स्तुति आराधना में नगमे गाकर तेरे वचन को देते हैं, अवश्य है सारी बातों में आपको महिमा मिले। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा गीत? धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम ऐसा तू बलिदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तू बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें
आनंदित हो आनंदित हो आता हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर पापों से शुद्ध कर दे मुझको कबूल कर दे पापों से शुद्ध कर दे क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो जीवन से ज्योति जले जीवन ये ऐसा बने जीवन से ज्योति जले जीवन ये ऐसा बने रोटी में चली सके दुआ है तुझसे यही रोटी में चले सके दुआ है तुझसे क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो प्रभु को महिमा मिले चाहे को मेरा अभिमान प्रभु को महिमा मिले हालेलुया चाहे को मेरा अभिमान वो बड़े नगदू रहे उसी का वो बड़े नगदू रहे उसी का क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो स्तुति प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे स्तुति प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे उसको हम पाते रहे चाहे जहाँ भी रहे क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु के लोग इससे पहले वचन में जाएं अपनी आंखों को बंद करें और रोहित मैसी आज के वचन के लिए दुआ करें धन्यवाद प्यारे खुदावन आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये बहुत आयत का फल दिया कि हम तुच्छ और निकम्मे और इस योग्य नहीं कि तेरे वचन को सुन सकें तेरा वचन पवित्र और बहुत आयत से अनुग्रह और आशीष और बहुत आयत से मेरे प्यारे खुदावन पवित्र है और इस पवित्र वचन को सुनने की योग्य हम नहीं है लेकिन तूने हमें ये प्यारे प्रभु एक अवसर दिया है और अवसर को बहुमूल्य जानने के दिन बुरे हैं चाहे धन्य है वह मनुष्य जो अवसर को बहुमूल्य जानते और प्रतिदिन मेरे निकट आते हैं प्यारे प्रभु होने पाए कि जो वचन आज हमारे लिए आया है प्यारे प्रभु वो किसी मनुष्य के मुख से नहीं बल्कि तेरे वचन तेरे आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु तेरे मुख से निकलने पाए और हमारे हृदय रूपी पटरी तक पहुँचने पाए और होने पाए कि ये घर ये घराना
और जितने भाई बहन तेरे पवित्र वचन को सुन रहे हैं और सुनते हैं, वे सब इसके कारण 100 गुना आशीष का कारण बने और फलवंत होने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि जो मामू हमारे हैं, जो वचन बोलते हैं, उन पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, उनका अभिषेक कर प्यारे प्रभु, और हमें भी प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ से भर, ताकि हम भी तेरे पवित्र वचन को सुनकर तेरा धन्यवाद करने पाए और जैसा तूने कहा वैसा करने में चौकसी करने पाए। सब बातों में प्यारे खुदावन आप पढ़े और हम इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अध्ययन कीजिए। आमीन आमीन। आइए प्रभु के लोगों, हमारी और आपकी जिंदगी में ये शुभ अवसर आया है कि परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर मनन करें। मनन करने के लिए आज जो पाठ है वो इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय को देखेंगे। आज की शाम के लिए जो परमेश्वर का वचन है वो इफिसियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 20वां पद। इस पद के साथ आज हम वचन में चलेंगे। पौलुस के द्वारा ये लिखा हुआ संदेश 5 अध्याय और उसका 20 पद। 20 पद के अंदर में पौलुस इस बात को कहता है, पढ़िए निशी सिस्टर आप। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बस, हालेलुया। पौलुस इफिसियों 5:20 के अंदर में एक बहुत अच्छी बात कहता है। और क्या कहता है? और सदा सब बातों के लिए, यानी कि हमारे जीवन के अंदर में कैसी ही बातें आ रही हैं, हमारे जीवन में कैसी ही ब्लेसिंग आ रही है, हमारे जीवन के अंदर में जो कुछ हो रहा है या हमारे बच्चों के लिए हो रहा है या हमारे परिवार के लिए हो रहा है, चाहे हमारे लिए अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, इसमें यह नहीं लिखा कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। शब्द क्या आया है? सदा सब बातों के लिए। यानी कि अगर हम बात करें, हमारे पास में ना जाने कितनी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हमें निरंतर परमेश्वर का अपने जीवन के अंदर में लगातार और लगातार धन्यवाद करते रहना बहुत जरूरी है। पौलुस सिखाता है, वो करा सदा। सदा का मतलब है हमेशा। सदा का मतलब है हमेशा। हमारे जीवन में कभी कभी अच्छी भी स्थितियां होती हैं और कभी कभी विपरीत स्थितियां भी होती हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है अय्यूब के बारे में, एक समय ऐसा अय्यूब की लाइफ में था कि वचन में लिखा है कि वो पूर्वियों में सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति था। तब उसके जीवन में परमेश्वर का क्या था? धन्यवाद था। तब परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में थी। उसके जीवन से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकलता रहा और निकलता रहा। लेकिन जब हम अय्यूब 1 अध्याय के 19वें पद में और 20वें पद के अंदर में पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा भी आया कि उसकी जो ब्लेसिंग थी, जितनी उसने अपनी लाइफ में परमेश्वर के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करी थी और परमेश्वर ने उसके सारी चीजों पे आशीष दी थी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक समय उसकी परीक्षा के दौर में जो शैतान की ओर से परीक्षाई और परमेश्वर ने उसको परीक्षा के लिए अनुमति दे भी दी और वो सब चीजें उसकी चली गई। लेकिन ऐसा नहीं था परमेश्वर के लोगों कि उसके जाने के बाद में वो परमेश्वर का धन्यवाद ना कर रहा हो। अगर हम अय्यूब 1:20 को जब पढ़ते हैं तो अय्यूब बाइबल लिखा है कि जमीन के ऊपर में मुंह के बल गिर के अपने जीवन से कहने लगा,
मैं अपनी मां के कोख से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। जिस खुदा ने दिया उस खुदा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। उस स्थिति में भी, उन परिस्थितियों में भी अय्यूब अपने जीवन में वचन को उतार रहा है। क्योंकि जब एक अविश्वासी के जीवन में, अगर एक अविश्वासी के जीवन में जो केवल नामधारी ईसाई होता है, अगर उसके जीवन के अंदर में कुछ विपरीत परिस्थितियां गुजर जाती हैं, तो वो उन स्थितियों में और उन परिस्थितियों के अंदर में प्रभु के प्रति उसके जीवन में धन्यवाद नहीं हो पाता है। वो सोचता है मेरे साथ में ये क्या गुजर गया, या मेरे साथ में ये क्या हुआ है, ये तो लगता है कि कोई धन्यवाद का विषय नहीं है। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? अगर हम हर उन बातों में धन्यवादी बने हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये जीवित और पवित्र वचन पौलुस इस बात को कह रहा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर यहोवा का अपने जीवन से धन्यवाद करते रहो, चाहे स्थितियां कैसी हो। लेकिन जब आप अय्यूब की स्टडी करते हैं, तो अय्यूब के जीवन की एक स्टडी के अंदर में, क्योंकि जो परमेश्वर उसको देख रहा था कि उसके जाने पर भी वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था, वो जाने पर भी धन्यवादी था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने अय्यूब 42 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 10वें पद से लेकर 12 पद तक पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्यवाद उसका फिर भी खत्म नहीं हो रहा था। हालेलुया। उसका धन्यवाद घट नहीं रहा था, उसका धन्यवाद फिर भी अपने जीवन से बढ़ता जा रहा था, और वो परमेश्वर के प्रति और भी थैंक्सफुल था, और भी धन्यवादी बना रहा। और उसका रिजल्ट हम अय्यूब 42 अध्याय के 10 से 12 पद में देखते हैं कि अय्यूब की प्रार्थना उस समय फिर सुनी गई, और जितना अय्यूब का गया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। हालेलुया। क्यों ऐसा अय्यूब के जीवन में हुआ? लोग तो उस वक्त के ये सोचते थे कि अब अय्यूब का कैरियर खत्म हो गया, अब अय्यूब के पास में कुछ नहीं रहा, अब अय्यूब का शरीर भी अब इस योग्य नहीं रहा कि ये दोबारा सब कुछ उत्पन्न कर सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि हम सदा सब बातों के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यही तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर यहोवा का क्या करता रहे? धन्यवाद करता रहे, धन्यवाद करता रहे। क्योंकि बाइबल कहती है, वचन में लिखा है कि मेल बलियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ना बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन वो क्या चाहता है? धन्यवाद के बलिदान से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे साथ एक पुस्तक और निकालें आप, भजन संहिता 50 अध्याय। यदि आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 50 अध्याय को निकालेंगे, तो 50 अध्याय के अंदर में उसके 23वें पद को अगर हम देखें, तो राजा दाऊद एक बहुत अच्छी बात कहता है। और भजन संहिता 50 अध्याय का 23वां पद, 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें एक बहुत स्पेशल बात परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, मिला 50 अध्याय 23 पद, 23 पद को पढ़ें, 50 के 23। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता। बस, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। अगर कहीं हद तक हम उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी महिमा को दबा रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि उसने मनुष्य की जब रचना करी, तो कलाम में लिखा उसने मनुष्य की रचना करने के बाद में मनुष्य से एक ही चाहत रखी,
और उसकी चाहत ये थी कि ये धन्यवाद के साथ मेरी महिमा को करे, मेरी महिमा को बढ़ाए। किंतु मनुष्य उसकी महिमा करने में और उसका धन्यवाद करने में वो पीछे हट गया, और पीछे हटने के बाद में बाइबल में लिखा है कि जो उत्पत्ति की पुस्तक में कि जो अब उत्पत्ति में जो आदम को और हवा को आशीष मिली थी, वो उसकी ब्लेसिंग वहां से क्या हो गई, कम हो गई। यहां तक इतनी कम हो गई कि उनको उस अदन की वाटिका में, जिसमें पूरी अधिकार दे रखा था कि सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति थैंक्सफुल नहीं रहे। वो एक कलाम कहता है कि एक सांप के कहने पर और सांप के अंदर में लूसीफर घुसने के बाद में वो सारी चीजों को बेकार कर दिया। इसलिए यहां पर परमेश्वर का वचन जब आप 50 के 23वें पद में पढ़ते हैं तो भजनकार दाऊद इस पुस्तक के अंदर में साफ शब्दों में कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को करता। हमें उस परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए ही तो बनाया है, अपनी महिमा के लिए तो रचा है, और उसकी इच्छा यह है कि उसके लोग सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर का अपने जीवन के अंदर में नित्य और निरंतर धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। वो लोग, बाइबल कहती है, मुबारक हैं जो परमेश्वर का हर उन बातों में, हर उन चीजों में और हर बातों में लेकर सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। जब मैं दाऊद की पुस्तक 34 जबूर को पढ़ता हूं, यानी कि साम 34 को जब आप पढ़ेंगे, आप निकालिए 34 भजन संहिता, और 34 भजन संहिता के अंदर में जब दाऊद इजराइल का राजा बन गया, जब दाऊद इजराइल का राजा बन गया तो वो क्या कहता है। अगर आप उसके तीसरे और चौथे पद को पढ़ेंगे, चौथे पद को पढ़े तो देखिए दाऊद क्या कह रहा है। मैं यहोवा के पास गया, नहीं, तीसरे पद को पढ़े। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, मेरे साथ मिलकर यहोवा की क्या करो, बड़ाई करो। आओ हम यहोवा को धन्य कहें, मेरे साथ मिलकर। यानी कि जब दाऊद इस पद को लिख रहा था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो राजा बन चुका था। जब वो इजराइल देश का राजा बन चुका था तो एक राजा बनने के बाद में तो एक राजा के अंदर में ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। किस बात का घमंड आ जाता है? मैं राजा बन गया, अब तो बस मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं प्रजा को बस नचाऊंगा उंगलियों पे नहीं। मैं जब जबूर 34 को पढ़ता हूं तो बड़ी गहरी बात वो कहता है। वो कह रहा है आओ हम मिलकर, हालेलुया, यानी कि प्रजा के लोगों को भी वो आमंत्रित करता है। प्रजा के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर और इकट्ठा करके उसको कह रहा है कि आओ हम सब मिलकर यहोवा के नाम की स्तुति करें, आओ हम मिलकर यहोवा परमेश्वर की बड़ाई करें, आओ हम मिलकर परमेश्वर को धन्य कहें। इसलिए कलाम कह रहा है कि सदा सब बातों के लिए दाऊद इजराइल का राजा बनने के बाद में वो लोगों को इनविटेशन दे रहा है। और इनविटेशन में प्रमुख बात क्या है? उस इनविटेशन के अंदर में प्रमुख बात क्या है? आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कहें, धन्य कहें, उसके पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाएं, उसके नाम की अपने जीवन से बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी जय जयकार करें। वो कह रहा है मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली, मेरी उसने सुन ली। अब जब उसने मेरी सुन ली है
तो मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, मैं तुम्हें भी बुला रहा हूं। मैं संसार को जताना चाहता हूं कि सब संसार के लोगों, सब प्राणियों एक हो जाओ और सब मिलकर अपने परमेश्वर को धन्य कहो। अपने परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि यह धन्यवाद परमेश्वर को भाता है, यह धन्यवाद परमेश्वर को पसंद आता है। और उस प्रसन्नता के समय वो कह रहा है, मैंने तेरी क्या कर ली थी, सुन ली। इसलिए आओ हम मिलकर परमेश्वर को धन्य कहें और उसके पवित्र नाम को अपने जीवन से ऊंचा करें। एक आयत पढ़ेंगे और हम इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय, कुलूसियों की पुस्तक। आज उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, इसी के आगे की पुस्तक है कुलूसियों 1 अध्याय, फिलिपियों के आगे आएगी कुलूसियों 1 अध्याय, और 1 अध्याय क्या 12वां पद जब हम पढ़ते हैं, और पिता का धन्यवाद करते रहो। और पिता का क्या करते रहो, धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया। ये योग्य बनाया है। सबके पास में योग्यता तो है, लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। काबिलियत है कि आप धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन सब धन्यवाद नहीं कर पा रहे। इसलिए इस पद के अंदर में पौलुस के द्वारा लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने, दाऊद कह रहा है, मैं उस पिता का धन्यवाद करता रहूंगा जिसने मुझे इजराइल का राजा बनाया। उसका बेटा सुलेमान उसका धन्यवाद कर रहा है, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा जिसने मुझे इजराइल देश का राजा बनाया। अय्यूब कह रहा है, मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा कि जिसने मेरे जीवन में बहुत दिया और सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं धन्यवाद ही में बना रहा और उसने मुझको दुगना रिटर्न कर दिया, योग्य बनाया। आज परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ी काबिलियत मेरे और आपके पास में क्या है? भजन संहिता 30 में लिखा है, मट्टी खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकती। हालेलुया। जब तक ये अभी हम शरीर में जिंदा हैं, जब तक हमारे अंदर में प्राण है, जब तक हमारे अंदर में सांसें हैं, तब तक हम अपने जीवन से उसका धन्यवाद कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही क्या है? इच्छा है। इच्छा है उसकी। दाऊद 103 ज़बूर के अंदर में कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को तू ना भूल। ना जाने हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर उसके अनेक उपकार हैं, और उसके उपकारों के बारे में अगर मैं गिनती करूं तो वो कहता है, तेरे उपकार मेरे सिर के बालों से भी कहीं अधिक है मेरे ऊपर। तेरे उपकार को मैं काउंट नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा उपकार तो यह है अजीजों कि आज हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। कह रहा है, आओ हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उसकी हम्दो सन्ना करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको अब तक जीवितों की जमीन पे रखा, जीवितों की जमीन पे रखा है। इसलिए इस पद के अंदर में वो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में क्या हो सके? सहभागी हो सके। उसने इस योग्य बनाया कि हम उसका अपने जीवन से सदा सर्वदा धन्यवाद करते रहें, धन्यवाद करते रहें। एक आखिरी पद इफिसियों 3 अध्याय और इफिसियों
कुलूसियों, इसी पुस्तक को कुलूसियों 3 अध्याय के 17वें पद को पढ़कर हम लोग वचन को पूरा करने जा रहे हैं। तो यहां पे पौलुस कहता है, वचन में या काम में जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। कह रहा वचन से या काम से जो कुछ भी करो वो यीशु मसीह नासरी के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसलिए पौलुस कहता है, सदा सब बातों के लिए वचन से या काम से जो कुछ करो वो प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। दुआ में सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे जिंदे खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, इस जहान को बनाने वाले बादशाह, निहायत ही शुक्रगुजार हैं आज की मुबारक शाम में। जिंदे आसमानी बाप की तू हमें अपने भाई के घर में लाया है खुदावंद, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी और बेटे के साथ में संगति करने का, रिफाकत करने का अवसर तूने प्रदान किया। हम तेरा दिल से शुक्र अदा करते हैं और तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। जलाली बादशाह, आज दुआ करते हैं खुदावंद, एक बार फिर से हमारे प्रिय भाई आजाद मसीह को, उनकी वाइफ को, उनके दोनों बेटों को बड़ी बरकत और आशीष दे खुदावंद। तुझ में इनकी तरक्की और उन्नति होती जाए, आत्मिक और संसारिक दोनों पैमानों में ये लोग ब्लेस होने पाए। दुआ करते हैं खुदावंद, किसी भी बात की कोई घटी कमी तेरे लोगों के मध्य ना होने दे। इनके बड़े बेटे के एक अच्छे रिजल्ट के लिए धन्यवाद करते हैं कि उसका बीएड क्लियर हुआ और आगे के लिए हम दुआ मांगते हैं एक अच्छी नौकरी के साथ उसको एक अच्छे स्कूल में ब्लेसिंग दे काम की परमेश्वर। उससे इनके छोटे बेटे के लिए दुआ करते हैं जो भी अपना एमबीए करने के लिए प्रभु परमेश्वर बाहर गए हैं। खुदा बाप तू उनके साथ रहे, उस बच्चे की मदद करे पिता। हमारे प्रियों को जो भी तूने अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार दिए हैं, इनकी रोजगार पर अपनी ब्लेसिंग और अपनी आशीष दे खुदावंद। एक लंबे समय के बाद तेरे लोगों से तूने मुलाकात करी, हम धन्यवाद करते हैं, हमने मिलकर तेरे नाम का धन्यवाद किया। सारी बातों में तुझे धन्यवाद देते हुए इस दुआ को मांग लेता हूं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। प्रेज द लॉर्ड।